नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अभी चुनावों का माहौल चल रहा था, चुनाव समाप्त हुए, रिजल्ट जारी हो गया चुनावों का। और उसके पश्चात हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण भी कर ली और शपथ ग्रहण करते मंत्रिपरिषद का गठन भी कर दिया गया। अब मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है, मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, जो भी तथ्य मंत्रिपरिषद से, उन सब के बारे में आज के सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, अब बात करें, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के अंदर शपथ ली है। साथियों, बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पीएम मोदी दूसरे व्यक्ति है। जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उनके पश्चात नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति है साहब। साथ ही नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 36 राज्य मंत्री शामिल है। साथ ही के अंदर नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है साथियों, जिसके अंदर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री शामिल है, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 36 राज्य मंत्री शामिल है साहब। इसके अंदर वरिष्ठ नेताओं में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह के अलावा बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुए। नेक्स्ट बात करें अपन मंत्रिपरिषद के बारे में कि ये मंत्रिपरिषद क्या होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। जो अपने भारत का संविधान है, भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे के अंदर उसके अंदर उल्लेख किया गया है। जबकि आर्टिकल 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था साथियों। नेक्स्ट बात करें अपन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। एक होती है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होती है राज्य मंत्री। अब तीनों के बारे में देखें, कैबिनेट मंत्री क्या होती है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं और राज्य मंत्री में क्या अंतर होता है, इनके बारे में देखें। तो सबसे पहले अपन बात करें कैबिनेट मंत्री के बारे में। जो कैबिनेट मंत्री है, यह अमूमन सत्ताधारी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। यह प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं साथियों। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, जिसमें करीब 25 से 30 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, इन मंत्रियों को प्राय छोटे मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है। यह विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं साथियों। फिर आते हैं राज्य मंत्री। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं साथियों। जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जो अपने विभाग के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनसे क्या है, जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते रहते हैं। कौन, राज्य मंत्री। फिर नेक्स्ट बात करें अपन मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में। सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो आर्टिकल 75 है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर बात करें, इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपनी सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व देखें, आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो साथियों।
जो जो भी मंत्री होते वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते। जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे साथियों, तो दूसरा राष्ट्रपति आएगा, वह अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।